बहराइच में आदमखोर भेड़िए को पकड़ने के लिए वन महकमा सक्रिय है, तत्परता दिखाई जा रही है। गांवों में जा कर के लगातार कॉम्बिंग की जा रही है। जो भी टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल किया सकता है, जो भी एक्सपर्टाइज़ का यूज़ किया सकता है, वो सारा कुछ किया जा रहा है। क्या क्या काम हो रहा है, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ वन निगम के महाप्रबंधक संजय पाठक जी हैं। पाठक जी, क्या अब तक रिजल्ट्स मिले हैं और किन किन चीज़ों का इस्तेमाल हम लोग कर रहे हैं? देखिए, अभी जैसा आप अवगत हैं, ये अभियान जो है काफ़ी टाइम से हम लोग चला रहे हैं। जुलाई में घटना हुई थी, उसके बाद से ही वन विभाग लगातार प्रयास कर रहा। उस प्रयास में लगभग 67% 68% की सफलता भी मिली। वही 6 जो ड्रोन के माध्यम से, आप सभी अवगत हैं कि ड्रोन के माध्यम से जो पूरे इलाके की कोम्बिंग की गई थी, उसमें 6 इंडिविजुअल्स दिखाई दिए थे। उसमें से 4 को पकड़ने में इन लोगों ने कामयाबी हासिल की थी। 2 इल्यूसिव थे, उनको भी लोकेट कर लेते हैं रोगी, लगभग जो साइंस हैं उनके माध्यम से और जो ड्रोन सर्वे के माध्यम से, तो लोकेट करने का उनको काम करते हैं। उसकी लोकेशंस मिलती भी है, लेकिन यह है कि इतने बड़े क्षेत्र में केवल 2 इंडिविजुअल को, अथवा कहीं कहीं ये भी चर्चा है कि तीसरा इंडिविजुअल दिख रहा है, तो वो मैक्सिमम जो हम मान के चलते हैं, जो लोग बोल रहे हैं उस पर विश्वास यदि करें तो 3 यदि इंडिविजुअल हैं, तो इतने बड़े क्षेत्र में जो लगभग 7500 जो अपना 75 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया, 7500 हेक्टेयर, उसमें 3 आप समझिए कुत्ते जैसे जीव को ढूंढना बहुत ही दुष्कर कार्य है। अभी हमारे पास तकनीक उपलब्ध है जिसका हम सहायता ले रहे हैं। जैसे पहले के ज़माने में ड्रोन उपलब्ध थे भी, तो वो थर्मल ड्रोन्स नहीं होते थे, आप रात में उनसे कोई काम नहीं ले सकते थे। तो आज की डेट में कम से कम ये है कि तकनीक का सहारा, आपके पास कैमरा ट्रैप्स हैं जिसको भी लगा के ये पुष्टि करने में ये सहायता मिल सकेगी कि वाकई में जो 3 हैं, यदि हम देखें, यदि कैमरा ट्रैप्स लगे हैं तो एक साथ एक ही इलाके में, दो इलाके में एक ही साथ यदि जानवर दिख रहा है और उसकी दूरी बीच में काफ़ी है, तो जो है मानने का आधार होगा कि 2 अलग अलग इंडिविजुअल हैं। लेकिन यदि 3-4 घंटे के अंतराल पे यदि दूसरे कैमरा ट्रैप में आ रहा है, तो फिर इस बात की संभावना रहेगी कि हाँ, हो सकता है एक इंडिविजुअल ही वहाँ तक जाए, क्योंकि भेड़िए जो है इस मामले में लॉन्ग रेंजिंग एनिमल्स हैं। एक दिन में वो 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर तक का भी फासला तय कर सकते हैं। अच्छा, जो तीसरा भेड़िया लोग बता रहे हैं, ग्रामीण बता रहे हैं, क्या उसको ट्रैप किया गया किसी कैमरे से, या किसी ने वन विभाग के लोगों ने देखा? उसमें ड्रोन कैमरे में एक इंडिविजुअल आया है, तो संभावना ये भी हो सकती है कि जैसे पेयर चल रहा है, उसमें से एक थोड़ा भटक गया हो, ड्रोन के दायरे में ना आया हो, या कहीं छुप के बैठ गया हो। तो ऐसे, इसलिए उसकी पुष्टि करने के लिए हम लोगों ने कैमरा ट्रैप्स का सहारा लिया है। जल्दी उसकी पुष्टि हो जाएगी। 2-3 दिन के अंतराल पे जैसे वो शिकार के लिए निकलते हैं या कहीं पे भी निकलते हैं, तो संभावना रहती है ऐसी जगहों पे हम लोगों ने वांटेज पॉइंट्स उसको लगाया, जो पोटेंशियल एरियाज हैं, जिससे कि ये पुष्टि करने में हमें सहायता मिल पाएगी। अच्छा, वैसे सर देखा गया है कि जो भेड़िए होते हैं वो झुंड में शिकार करते हैं। यहाँ इंडिविजुअल 1 या 2 भेड़िए ऐसा कर रहे हैं, तो ये क्या इनकी टेंडेंसी में, इनके नेचर में कोई बदलाव हुआ है? नहीं, देखा जाए तो ये पैक में ही थे। आप अवगत ही हैं कि 6 का झुंड था, तो 6 में से जब 4 पकड़ गए तो बेचारे असहाय हैं, 2 हो गए। उनके इंडिविजुअली घूमने के भी जो है वाक्य हैं, ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल ही नहीं है। ऐसा भी देखा गया, कभी कभी जो है उसको अपना जो दल है कोई शैतानी करता तो भी निष्कासित करता। इनकी जो सामाजिक संरचना है, जो सामाजिक इनका जो आहार व्यवहार है, वो आप समझिए कहीं जैसे हम मानव जाति के लोग हैं, हम पढ़ लिख के जो संस्कार प्राप्त करते हैं, ये आप समझिए विरासत में ही इनको मिली हुई। ये भी अपने बुजुर्गों का वैसे ही सम्मान करते हैं। और आप देखेंगे इनके स्ट्रक्चर में ये होता है कि जो इनका सबसे बुजुर्ग आदमी है, अब हम लोगों ने जो लिटरेचर्स देखे हैं, कई दुनिया भर में तो 40 के लगभग जो है प्रजाति हैं भेड़ियों की, लेकिन अपने देश के अंदर ही 2 प्रजातियाँ हैं। तो उसमें आप देखेंगे इनका बुजुर्ग जो है वो आगे चलता है, इसलिए कि कोई हमला होगा तो मेरे ऊपर होगा। पीछे भी कोई बुजुर्ग कॉर्डन कर रहा है, सेव करता है, मतलब बुजुर्ग पूरे झुंड। हमला करेगा तो हम जो है सबसे बुजुर्ग हैं, हमने अपनी आयु जी ली है, हम निकल भी जाएंगे तो कोई बात नहीं। उसके बाद जो सबसे मजबूत है वो आगे रहता है दल को प्रोटेक्ट करने के लिए। बीच में फीमेल्स रहती हैं। जो सबसे दूसरे नंबर का मजबूत आदमी वो पीछे से फिर गार्ड करता। तो इनकी सामाजिक संरचना बहुत ही बेहतर है और बड़ा ही ऐसा इंटेलिजेंट एनिमल है, जो सूंघता है बहुत ही अच्छी तरीके से, सुनता बहुत अच्छी तरीके से, देखता बहुत अच्छी तरीके से। तो अब ये है कि हमारे जो साहित्य है वो उसमें इनको इस तरीके से पोर्ट्रे कर दिया गया है, अजीब कि इनसे निकृष्ट प्राणी कोई नहीं है। समाज में भी आप देखिएगा भूखे भेड़ियों की तरह नोच डाला, तो इस तरह के जो है मुहावरे प्रयोग होते हैं। लेकिन अदरवाइज उससे विपरीत बहुत ही डोसाइल, बहुत ही जेंटिल प्राणी, जो कभी इंसान को हार्म पहुंचाने की घटना जो है रेयर है। ये टेंडेंसी कैसे आ रही है सर? 10 लोगों को मार चुका है, अब तक 50 लोगों को घायल कर चुका है, तो आखिरकार इन भेड़ियों के अंदर ये टेंडेंसी कैसे है? आप बता रहे हैं कि ये इंसानों पे हमला नहीं करता।
देखिए होता कई कई बार है, जो जानवर कभी भी, जो भी जंगली जीव हैं खास करके, वो कभी भी अकारण किसी पे हमला नहीं करते। इवन सांप भी है, यदि उसके ऊपर आप पाँव डालेंगे तभी काटेगा। आपने कभी नहीं देखा होगा सांप दूरी से चला जा रहा है और लपक के काट लिया। वैसे इनके साथ भी है, कुछ ना कुछ होता है, डिस्टर्बेंस होती है। आज देखिए, आज मानव आबादी आप कहाँ नहीं देख रहे हैं। जिन जगहों पे मतलब जो है कल्पना से पड़े था कि आदमी वहाँ जाएगा, वहाँ 1 इंच पैर रखने की जगह नहीं बची। शहरों की जो दशा थी वो तो थी ही, गाँव का भी शहरीकरण हो गया हो। विद्युत जो लाइनें हैं, जो रोड्स हैं, आप देखिए इतनी अच्छी अच्छी सड़कें हैं। हम विकास तो बहुत हमने कर लिया, बड़ी खुशी भी होती है कि हमारे गाँव के लिए भी इतनी अच्छी पहुँच मार्ग है। मतलब इनके क्षेत्रों में घुस गए हैं, इनकी रिहाइश जहाँ पर थी हमने उनको घेर लिया, अतिक्रमण कर लिया वहाँ पर। ऐसी बात भी कुछ सत्य है सर कि इनकी मान तोड़ दी गई है, गाँव ग्रामीणों द्वारा बता रहे थे, कुछ लोगों ने जोत दी है इनकी जहाँ मानें थी। इसके अलावा ये भी चर्चा है कि मादा भेड़िया के 2 शावकों को, बच्चों को भी मार दिया गया है, ये बात भी सही? देखिए, इसकी पुष्टि तो नहीं हो सकती, लेकिन ये तो संभावित रहता ही है कि यदि इनका क्या है, यदि खेत के अंदर भी कोई ऊंचा स्थल मिलेगा तो वहाँ पे अपना आश्रय स्थली बना सकते हैं। तो किसान जो है पहले के ज़माने में, मतलब जो है, मैं वाइल्ड लाइफ के क्षेत्र में काम किया हूँ, मैं वाकई सुनता रहा हूँ। मतलब ये जैसे लखीमपुर खीरी का एरिया है, वहाँ गन्ने की बहुत खेती होती। तो जो खेत मालिक होता था अपने लोगों को भेजता था, मजदूरों को, जाके घास काट के लाओ या जाके गन्ना काटो। और वहाँ यदि गन्ना काटने के लिए पहुँच गए तो वहाँ पता चला, मजदूरों ने आके बताया मालिक को कि साहब जो है उसमें शेरनी ने बच्चे दिए हुए हैं। तो मालिक कहता था कि भाई आज छोड़ दो, महीना दिन तक छोड़ दो, अपने आप जब वो चली जाएगी तो हम लोग मतलब जो है उसको काटेंगे। लेकिन आज ऐसी स्थिति नहीं है। सहिष्णुता का कहीं ना कहीं आप जो है सहिष्णुता में लोगों के आप घटाव देख रहे होंगे। जो हमारा महात्मा गांधी जी का देश नहीं रहा हमारा, जहाँ के सभी के लिए हम आदर करते थे, जो हम सभी को वसुधा का ही हिस्सा मानते थे, वो स्थिति अब रही नहीं है। अच्छा, आप लोग तमाम टेक्नोलॉजीज़ यूज़ कर रहे हैं, ड्रोन कैमरे इस्तेमाल हो रहे हैं, ट्रैंक्विलाइजर गन लाई गई हैं। ये भी हुआ है कि अगर भेड़िए को नहीं पकड़ पा रहे हैं तो उन्हें मार भी सकते हैं, ये भी तय हुआ है। तो इसके लिए क्या कुछ एक्सपर्ट बुलाए गए हैं? और क्या ये ऐसा लगता है सर कि 2 या 3 जैसा आप बता रहे हैं भेड़िए अभी नहीं पकड़ में आ रहे हैं, तो उनको पकड़ने के लिए हेलीकॉप्टर या और कोई आगे के संसाधन इस्तेमाल करने की? देखिए, ड्रोन की आवाज़ से ही मतलब वो विचलित हो जाता है, तो जो हेलीकॉप्टर लाएंगे तो कोसों दूर चला जाएगा। तो जितना कम से कम डिस्टरबेंस करते हुए ये ऑपरेशन चलेगा उतना अच्छा होगा। अभी जो प्रायोरिटी हम लोग की है कि कोई बात फर्दर जो है किसी व्यक्ति की जान न जाए, और उसमें जो है इंसानों से मतलब ज़्यादा अपेक्षित है कि वो सावधानी बरतें, सजगता बरतें, अपने अपने घरों के अंदर रहें, दरवाजे बंद करके रखें, बच्चों को बाहर ना सोने दें, बच्चों को अकेले जाने न दें, खास करके शाम में, रात में तो बिल्कुल ही कहीं नहीं उनको भटकने दें। और बहुत ज़रूरी है तो बांध के सोएं उसको अपने साथ। लेकिन हो नहीं रहा है ये ग्राउंड पे लोगों में कंप्लेसेंसी अभी है, उनके मन में ये भावना है सब कुछ सरकार कर दे। भाई सरकार एक लेवल तक कर सकती है, सरकार आपके जो है आचरण को तो नहीं बदल सकती। हमारे कितने भी बड़े नेता हों, आपसे अपील ही कर सकते हैं, आपको समझा सकते हैं। भाई घर में भी पिताजी होते हैं, बच्चे को समझाते हैं, बच्चा नहीं समझता तो क्या करते हैं। तो उस तरह की स्थिति है। अब वो यदि अपेक्षा हम करें कि नहीं भेड़िया अपना रास्ता बदल ले, तो आज इंसान सब चीज़ में ये देख रहा है कि जो दूसरा जानवर है वो अपने रास्ते बदले, मैं नहीं बदलूँगा, मैं क्यों बदलूँ। तो सरकार के पास ऐसा कोई माध्यम नहीं है कि सभी जानवरों को समझा दे कि भाई तुम इंसानों की बस्ती में मत जाना। और भेड़िए जो हैं हमारे साथ रहते आए हैं, हमारे इर्द गिर्द रहते आए हैं, आज से नहीं रहते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इनका कोई ऐसा नहीं है पैटर्न कि ये केवल जंगल के अंदर, घने जंगल में रहेंगे। जो घने जंगल में रहने वाले जानवर हैं उनके साथ इतनी विपरीत स्थिति नहीं उत्पन्न होती। ये चूँकि सदियों से आप भेड़ और भेड़िए, मतलब भेड़ के जो है एरिया में घुस के मार देते थे और एक आध को ले जाते थे। तो जो कहानियाँ, जो किंवदंतियाँ हैं, उसमें भी आप भेड़ और भेड़िए का रिश्ता देखेंगे। और जो उसमें एक शेफर्ड है, को भेड़िए को चलाता था, तो वो भेड़िया शेफर्ड कहलाता था, गरेड़िया। उसी की कहानी आप देखिए, भेड़िया आया, ये कहानी उसी से जुड़ी हुई है। आज क्या हो रहा है कि आज जो हमारी पब्लिक है वो कहीं कुत्ता देख रही है, कहीं पे सियार देख ले रही है, तुरंत बोलती है भेड़िया आया। अब जो है वन विभाग की टीम यदि जा रही है, यदि उसको वाकई में कोई सूचना है, बीच में ही पकड़ लिया उसको कि नहीं अभी आप तो ड्रोन उड़ाइए। अब जब ड्रोन उड़ा के आप 1 घंटे के बाद नतीजे पहुँचते हुए सियार है। या अभी मैं कुछ देख रहा था एक वीडियो में, काफ़ी सुरमा लोग घुस के उसके सारे मादों को जो है टटोल रहे हैं। भाई वो उसने जिसको अबेंडन कर दिया है, वैसे उसमें भी घुस के जो है घोषणा कर रहे, अधिकारी नहीं आ रहे। तो ये अज्ञानता का प्रतीक है और कुछ नहीं। भाई आश्रय यदि आपके घर में घुस के मैं मतलब जो है चिल्लाऊंगा रोज़, तो आपके साथ क्या होगा। तो आप जहाँ है उसको यदि आप रहने देते, आज क्या है बाढ़ के कारण स्थिति विकराल हुई है, वो अपने घरों तक पहुँच नहीं पा रहे हैं, वापस आपकी आबादी में कैद हो गए। अब आप ऐसे सोच लीजिए, कोरोना काल था, कोरोना काल में हमारे लोग जहाँ तहाँ फंस गए थे। यदि वहाँ के लोगों ने, वहाँ के प्रशासन ने उन लोगों की मदद नहीं की होती तो हालत क्या होती।
तो आज ये 6 भेड़ियों के पीछे जो है पूरा हमारा जो पूरी जो मानव की प्रजाति है वो पड़ गई है। लोग मतलब जो है जो बाहर सुन रहे हैं आप लोगों के माध्यम से जो समाचार जा रहा है उससे दिल्ली में बैठा आदमी ये भयभीत हो रहा है कि उत्तर प्रदेश जाने योग्य नहीं क्यों वहाँ भेड़िया, वो कहीं से भेड़िया निकल आएगा। लेकिन मेरा कहना ये है कि इन भेड़ियों से बड़े भेड़िए जो हमारे समाज में छुपे हुए लोग हैं, मतलब मुझे कहते हुए क्षोभ हो रहा है, लेकिन जो जागरूकता है वो उसका बहुत ही ज़्यादा अभाव है। लोगों को जागरूक करना बहुत ज़रूरी है। खास करके आपके माध्यम से मैं आह्वान करना चाहूँगा जो शिक्षा विभाग के लोग हैं, जो हमारे गुरुजन हैं, जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं, वो मतलब जो है जानवरों से प्रेम करने की जो एक मतलब आदत रही है हमारे जो शास्त्रों में, उससे जो है बच्चों को अवगत कराएं और कैसे सावधानियां बरतती, कैसे हमारा उनका इंटरफेस जो है नकारात्मक ना हो, उसके लिए हमें क्या प्रयास करने चाहिए, इस पर जो है बोल दें। वन विभाग के एक्सपर्ट भी हमारे साथ मौजूद हैं। क्या चैलेंजेस आप लोग फेस कर रहे हैं, पहले तो मुझे अपना इंट्रोडक्शन दे दें और बता दें क्या चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। 2 आदमखोर भेड़िए अभी तक नहीं पकड़े गए। नहीं, चैलेंजेस तो बहुत है। देखिए, सबसे पहली बात है कि ये बहुत विशाल क्षेत्र है, जगह जगह गन्ना खड़ा हुआ है, नदी के किनारे बहुत बड़े बड़े ग्रासलैंड्स है। तो इनका भेड़िया का जो टिपिकल हैबिटेट है वो नदी के किनारे बड़े बड़े ग्रासलैंड। ये जितना भी प्रभावित क्षेत्र है लगभग 10,000 हेक्टेयर का क्षेत्र है अभी तक का जो प्रभावित हुआ है। तो इसमें ये जो भेड़ियों को ढूंढना आसान बात तो है नहीं, तो बहुत ही मुश्किल होता है ऐसे एक टिपिकल काम करने में। तो इसमें वन विभाग की लगभग 165 लोगों की 26 टीमें लगे हुए हैं। कुछ प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं, कुछ रात्रि गश्त में लगे हुए हैं, कुछ दिन के जो सर्च ऑपरेशंस में लगे हुए हैं। टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जा रहा है, ड्रोन का उपयोग किया जा रहा है और कैमरा ट्रैप्स का उपयोग किया जा रहा है। परंतु मुश्किल ये होता है क्योंकि जानकारी के अभाव में हरदम ये देखा जाता है कि कुछ भी, अगर कुत्ते का फुटप्रिंट भी देखा जाए, सीआर को भी देखा जाए, जिद करने लगता है कि नहीं यही भेड़िया है। और कुछ जगह में बदमाश भी देखा गया है, खुद ही जो है भेड़िया जैसे नाखून बना देंगे और ज़बरदस्ती लोग ही ऐसा नाखून बना देते हैं, निशान बना देते हैं। यस, तो ऐसे बना करके कहीं ये ऐसा क्यों करते हैं? नहीं, ये परेशान करने वाली बात एक है ही, और साथ में यह है कि ड्रोन उड़ाए। हमारा गांव में ड्रोन उड़ा है, तो ये तो गलत, उनका क्रेज हो गया कि हमारे गांव में ड्रोन उड़ाया। एग्जैक्टली, तो ये बहुत गलत है क्योंकि देखिए वन विभाग बहुत छोटा एक विभाग होता है और हम अगल बगल के ज़िले से भी फोर्स को इस काम में डिप्लॉय किया है। वहाँ की जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, कर्मचारी, वो सब भी अपना काम छोड़ के यहाँ आए हुए हैं, केवल इसलिए आया है कि ताकि यहाँ पे जनता की सहायता हो, जनता परेशानी से बाहर आ जाए। तो ये बहुत सावधानी का एक काम है और बहुत ही पेशेंस का काम है। इसमें इस तरीके से अफवाहें उड़ा देना, जैसे कल ही एक घटना हुई है, कुत्ते की वजह से किसी को कोई घायल हुआ, उसका अफवाह फैला दिए, कुत्ते मार भी दिए, कुत्ते मार करके साइड में कर दिया और अफवाहें फैला दिए कि ये वुल्फ है। तो फिर दहशत पैदा हो जाता है, जिस वजह से अगल बगल के जो छोटे बच्चे हैं और औरतें हैं, तो मासूम बच्चे, सब लोग जो है परेशानी। ये भी हो सकता है कि जो काम भेड़िए कर रहे हैं वही टेंडेंसी कुत्तों में भी आ गई है, वो इंसानों पे हमला कर रहे हैं, उन्हें मारने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, ऐसे देखिए, कुत्ते का हमला बहुत ही आम बात है पहले से भी, क्योंकि कुत्ते इतना ज़्यादा हो गए हैं और रातों में पता नहीं चलता है कि कुत्ते के ऊपर, जैसे रात को किसी कारण कोई उठ गए, बाहर चले गए, वापस आते वक्त तो जाने अनजाने में कुत्ते के ऊपर पूंछ रख दिया, पूंछ के ऊपर पैर रख दिया या फिर उसके ऊपर पैर पड़ गया, तो फिर कुत्ता रिएक्ट करता है तुरंत ही। तो क्या है, भयभीत होकर के तोड़ता है, कहीं गिरता है। तो हर चीज़ को अभी भेड़िया से जोड़ा जा रहा है क्योंकि एक ऐसे दौर चला हुआ है जिस वजह से कुछ भी हो जाए तो फिर भेड़िया। तो वो उसमें क्या है कि विभाग की एनर्जी बहुत ही, मतलब जब ज़रूरत पड़े तब वो थके हुए रहेंगे। अच्छा, ये जो सारी अफवाहें फैल रही हैं या जो गलत जानकारियाँ आ रही हैं, जागरूकता का अभाव है, जो भी आप बातें बता रहे हैं, इसको लेकर के क्या कुछ स्ट्रेटजी चेंज की आप लोगों ने कि नहीं अब हम इस पैटर्न पर काम करेंगे, ये पैटर्न हमारा किसी भी वजह से, चाहे वो लोग हों, ग्रामीण हों या अन्य वजहों से फेल साबित हो रहा है, तो हम पैटर्न चेंज करेंगे अपना इन वीडियो को करने की? यस, देखिए पैटर्न तो बहुत चेंज कर चुके हैं हम, देखिए हम भी इवॉल्व करते हैं, अडॉप्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जो है रात्रि गश्त बढ़ा लिया है, पुलिस का स्टाफ भी काफ़ी बढ़ गया है, प्रशासन का भी। तीनों विभाग मिलकर के सबसे पहले ये काम कर रहे हैं कि कोई भी बाहर ना सोए, ताकि जो अनप्लेजेंट इंसिडेंट्स वो ना हो और ह्यूमन कैजुअलिटी ना हो, इंजरी भी ना हो। तो सबसे बड़ा जो काम है वो अच्छे से हो जा रहा है। और सेकंड ये है कि जागरूकता पैदा करना कि ये उल्फ कैसा होता है और सीआर कैसा होता है और अंदर क्यों सोना चाहिए, बाहर क्यों नहीं सोना चाहिए, बच्चों को किस तरीके से आपको प्रोटेक्ट करना है। जगह जगह पे होर्डिंग्स भी लगाया जा रहा है ना, पॉम्पलेट्स लगाया जा रहा है ताकि वो पढ़े उनको और समझे। अच्छा, ये हो सकता है कि जैसे मान लीजिए अगर लोग अंदर सोते हैं और कोई घटना नहीं होती है भेड़िए द्वारा, तो भेड़िए को पकड़ना आसान हो सकता है? देखिए, तब जो है कि हमारी एनर्जी बची रहेगी।
हम जो है पूरा भेड़िया का जो आवास स्थान है और उसका आने जाने का जो बोलते हैं कि पगडंडी है या फिर उसका रूट है, उसको ट्रैक करके हम उसको पकड़ने का काम आसानी से कर सकते हैं। आप हरदम ऐसे हमारा स्टाफ दौड़ता रहेगा कि वो एनर्जी ख़त्म हो जाता है। इसमें 90% अब तो कमांड सेंटर भी बन गया है ताकि सारे पूरा ज़िले में जो भी वो कार्य हो रहा है उसका मॉनिटरिंग कर सके। कमांड सेंटर में जो भी सूचना आ रहा है उसके 95% तो फर्जी साबित हो रहा है। तो इतना जो हमारा 26 टीम 165 आदमी का लगा हुआ है तो उनका एनर्जी इसी में जो खर्च हो जाता है। इसलिए हम गुजारिश करना चाहते हैं जनप्रतिनिधियों से, ग्राम प्रधानों से और जैसे साहब ने कहा टीचर्स के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से। अब मीडिया का बहुत बड़ा भूमिका इसमें होगी क्योंकि आप अभी बहुत ज़्यादा वेरीफाई कर सकते हैं, कमांड सेंटर के थ्रू भी वेरीफाई कर सकते हैं। इतना ज़्यादा फर्जी अफवाहें अगर आते हैं तो फिर आदमी का एनर्जी वैसे ही ख़त्म हो जाता है। सर हम एक चीज़ ये बता दें कि कितनी टीमें लगाई गई हैं इस पूरे ऑपरेशन, चूँकि आप पूरे ऑपरेशन के हेड हैं, तो इस पूरे ऑपरेशन में कितने गांव प्रभावित हैं, उनमें कितनी टीमें लगाई गई और एक टीम में कितने लोग हैं? देखिए कुल मिला के जैसा आपको अभी हमारे गिरीश साहब ने बताया है कि 165 लोग लगे हैं, लगभग 26 टीमें हैं, रिजर्व टीम भी है हमारी और उसके अलावा जागरूकता फैलाने के लिए अलग से टीम है। तो ये सब अपने जगह पे काम कर रहे हैं और मतलब सभी टीम में कुछ ना कुछ मतलब इस तरह के लोग रखे हैं जो स्थानीय भी हैं, जो बाहर से आए हैं, जो कि अभी जो प्रभावित गाँव की आपने बात की तो इनिशियली जो हम लोग को लग रहा था जो बड़े गांव हम लोगों ने चुने थे करीब 25-30 गांव थे, लेकिन यदि हम देखें तो पूरा हम लोगों ने उसको पूरे को 3 सेक्टर में बांटा हुआ, 75 लगभग जो है स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। तो यहाँ पे हम लोग ये देख रहे हैं कि छोटे छोटे मजरे भी हैं, उनको पूरे कहीं पर जो है पूर्वा इस टाइप के जो है नाम है। तो बड़े गांव के साथ साथ जो आसपास का क्षेत्र है उसको भी जोड़ लिया जाए तो 45-50 मैक्सिमम होंगे और वो तीनों ही हमारी जो टीमें हैं वो सभी क्षेत्रों में जा रही हैं। अभी जो हमारी प्राथमिक जो हम लोग मतलब अपना दायित्व तो समझ रहे हैं कि कोई फर्दर कैजुअलिटी ना होने दें, जिससे जो एक क्रम है ये टूट जाएगा। यदि मान लिया भेड़िए नहीं भी पकड़े जाते हैं तो भेड़ियों को जैसे ही अवसर मिलेगा, उनका जो वास स्थल है जो पानी के कारण जो है उसे हट गए हैं, विरत हो गए, उनको जाने का अवसर नहीं मिल रहा है, तो उस स्थल पर उनको पहुँचने में आसानी हो जाएगी। उसके बाद जो है ये समस्या अपने आप ही ख़त्म हो जाएगी। पहले कुल कितना मैन पावर सर होगा अगर मैं टोटल की बात करूँ? मैन पावर तो केवल वन विभाग की देख लें तो 165 के आसपास है और जो मतलब जो पुलिस विभाग और प्रशासन की तरफ से भी इक्वली मतलब सब मिला के 600 लोग जो है लोगों को बचाने में लगे हैं, जो कि लोग स्वयं भी मतलब जो है अपना बचाव कर सकते थे। उनको अलग से आके पहले आप देखते थे पूरा एक गाँव में लोग जो है आपसी समन्वय बना के पूरे गाँव की रक्षा कर लेते थे। आज भी मैं ये कह रहा हूँ कि किसी के घर में भाई देखिए कमियाँ ढूंढिएगा, सरकार के ऊपर जो आक्षेप लगाइएगा तो बहुत आसान माध्यम है करना। भाई सरकार उंगली पकड़ के चलाना तो नहीं सिखाती किसी बच्चे को, आप कल को बोलने जागरूक होना जरूरी है। जागरूक होना जरूरी है। दूसरा दरवाजे यदि नहीं है तो आप जो है इंस्टॉलमेंट में सो, किसी ने आपको मना किया? घर में यदि 6 सदस्य हैं तो लोगों के पास एक समस्या ये भी आ रही है, शायद आपकी नज़र इस पर पड़ी हो कि जिन गांवों में आप कह रहे हैं कि लोग भीतर सोएं तो अंदर के कमरों में वो पंखे तो लगे हैं उनको, लेकिन चलाने के लिए बिजली नहीं आ रही, कई दिन तक गांवों में लाइट नहीं आ रही है, तो मजबूरी है, अंदर तो उबल जाएगा अगर भीतर सोता है। हम लोग तो ऐसे माहौल से आए हैं जहाँ की बिजली लगी थी और मतलब जो है बरसों तक बिजली बहुत ही इसका मतलब जो कभी 1 घंटे, कभी आधे घंटे, कभी 10-10 दिन नहीं आती थी। तो ये सब बहाने हैं, लोगों ने अपने शरीर को इस प्रकार का बना लिया है, सुख सुविधा भोगी बन गए हैं कि उनको मतलब लगता है कि हमको बिजली होगी तभी हम करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। जो हमारे पूर्वज थे वो कैसे रहते थे, इसी माहौल में आज चीज़ों को हमने बिल्कुल अपने से जो हम ज़मीन से जो जुड़े लोग थे वो धीरे धीरे ज़मीन से दूर हो रहा है। खाने से पीने से जो भी चीज़ें हैं आप सब क्यों पोल्यूशन है, आपकी जो चीज़ें हैं आज के जो आप चीज़ खा रहे हैं क्यों मतलब उस तरह की शुद्धता नहीं है, वैसे ना हट्टे कट्टे लोग हैं आपके, तो सारा मतलब जो पूरा एक माहौल ही बदल गया हुआ। बिजली यदि नहीं रहेगी तो क्या नींद जो है कहा गया है कि नींद तो दर्द के बिस्तर पे भी आ सकती है, उनके आगोश में सर हो ये ज़रूरी तो नहीं। तो वो बात है ना, शेर व शायरी की भी बात कर रहे हैं। जीएम साहब ये बता दें, आप तो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून से आए हुए हैं, एक्सपर्ट हैं, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट सॉरी, तो आप लोगों की तो एक्सपर्ट हो, पहले मुझे अपना नाम बता दें। डॉक्टर शहीर खान। अच्छा खान साहब, आप लोग की तो एक्सपर्टाइज होती है, आप लोग लगातार इन्हीं विषयों पर काम करते हैं। मैंने भी देखा देहरादून में रहने के दौरान कि वाइल्ड लाइफ का सेक्टर बड़ा है वहाँ पर। भेड़िए को लेकर के कोई स्पेसिफिक रिसर्च है जिसका इस्तेमाल आप यहाँ कर पा रहे हो? तो मैं यहाँ पर इसीलिए भेजा गया हूँ वहाँ से क्योंकि मैंने अपनी पीएचडी जो है वुल्फ पे की है, वुल्फ की इकोलॉजी पे की है। जी, तो इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की मदद कर रहा हूँ। किस तरह से मदद कर रहे हैं, क्या देख पा रहे हैं आप, ये जो पूरा घटनाक्रम है इसमें आपके हिसाब से क्या है?
देखिए इसमें जो भी है इन्फॉर्मेशंस जो भी आ रही हैं फ़ोटोज़ के माध्यम से, वीडियोज़ के माध्यम से कि पग मार्क क्या है क्या नहीं है, तो हम लोग बैठ के वेरीफाई कर रहे हैं उसको कि ये सही है या गलत है। प्लस उसको पकड़ने में उसकी इकोलॉजी किस तरह होती है, किस तरह से मूवमेंट होता है, क्योंकि मैंने वुल्फ के मूवमेंट पे ही काम किया है कि वो ह्यूमन डोमिनेटेड लैंडस्केप में किस तरह से मूव करता है। इसलिए मैं अपनी जो नॉलेज है उसको यहाँ पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ शेयर करके उसको पकड़ने की कोशिश करने में हेल्प कर रहा हूँ। अभी तक क्या समझ में आया जो अब तक का घटनाक्रम है पिछले कई महीनों से ही चल रहा है, तो आपकी जो रिसर्च है, आपकी जो समझ है, जो आपने पढ़ा है, जो आपने पड़ताल की है अब तक, उसके हिसाब से यहाँ के घटनाक्रम में क्या लगता है, कहाँ कमी हो रही है, कहाँ हम बेहतर कर रहे हैं या क्या होना चाहिए? देखिए वुल्फ जो है एक बहुत समझदार जानवर है, तो अगर आप उसको पकड़ने में विफल हो रहे हैं किसी भी तरीके से, तो वो हर बार आपकी गलती से सीखता है। तो अगर आपने जाल लगाया तो कल वो अपनी स्ट्रैटेजी चेंज कर देगा। आज एक जगह बैठा है, अगर ज़्यादा लोग वहाँ चले जाएंगे तो वो एरिया छोड़ के कहीं और चला जाएगा। इतने बड़े एरिया में वो कहीं पर भी बैठ सकता है दिन में, और रात में ही निकल सकता है। तो सबसे जो बेसिक जो ज़रूरी आज की डेट में है वो ये है कि हम वुल्फ के हैबिटेट में रात में नहीं जा रहे हैं, वो हमारे पास आ रहा है। तो अगर हम खुद को ही अपने उसको बचा लेंगे कि घर के अंदर रहे, बहुत अर्ली मॉर्निंग जो ओपन डेफिकेशन हो रहा है उसमें अगर रोक लगा दे कि हाँ ग्रुप में जाएं या शौचालय का इस्तेमाल करें, तो ये हम घटनाओं को बहुत हद तक रोक सकते हैं। और शायद हमें उसमें कामयाबी मिल भी रही है। पिछले 5-6 दिन से एक भी वुल्फ अटैक नहीं हुए हैं। तो ये क्या उम्मीद करें कि जो भी चीज़ें चल रही हैं उसके हिसाब से ये 2 आदमखोर भेड़िए जो अब तक जी का जंजाल बने हुए हैं, लोगों पे अटैक कर रहे हैं, ये अलग बात है कि कुछ दिनों में नहीं हुआ होगा जैसा आप बता रहे हो, तो इनको कब तक पकड़ा जा सकता है? देखिए हम ये नहीं कह सकते कि ये 2 जो हैं आदमखोर, ये 2 आदमखोर हैं। हो सकता है कि हमने जो 4 पकड़े वो उसमें से एक आदमखोर हो। जिस तरह से पैटर्न है उस तरह से ये लग नहीं रहा है कि 6 वुल्फ किसी एक बच्चे को खा रहे हैं, क्योंकि 6 वुल्फ अगर एक किसी जानवर को खाते हैं तो उनको 15 मिनट लगता है, लेकिन हमको जो भी मिल रहा है उसमें बहुत थोड़ा सा खाया हुआ है। तो हो सकता है कि सिर्फ एक ही इंडिविजुअल हो जो इस तरह की हरकत कर रहा है, अपने ग्रुप से निकलता है रात में और इस तरह की हरकत कर रहा है। तो उसके लिए हमको बस समझना है कि अगर घटनाएं रुक गई हैं तो हो सकता है कि वो इंडिविजुअल पकड़ा जा चुका है। ये जो 2 बाहर हैं उसको पकड़ने का पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। हम जल्दी उसको पकड़ लेंगे और इससे वो हेल्प। मुझे याद है जब यहाँ भेड़िया पकड़ा गया था, सिंगल पिंजरे में लेकर के आए थे उसको और गोरखपुर भेजा गया था, उसके बाद में भी हमले होते रहे हैं, उसके बाद भी एक बच्चे को मारा है, प्लस कई जगह घटनाक्रम हुए। यानी ये माना जा सकता है कि जो अब तक 4 भेड़िए पकड़े गए हैं वो आदमखोर नहीं थे, और जो बचे हुए 2 या 3 भेड़िए हैं उनमें से आदमखोर हो सकते नहीं। इसीलिए अभी हम ये डिनाई नहीं कर रहे हैं कि उसमें से एक थे या 2 थे। हो सकता है कि एक पकड़ा गया, एक बाकी रह गया है, या सारे ही थे। तो इसलिए हम सबको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो जो पकड़ा गया, हम ये इस तरह से अभी ये नहीं कह सकते कि इसमें आदमखोर सारे हैं या एक हैं या पकड़े। पता करने क्या तरीका होता है? मान लीजिए जो भेड़िया आपने पकड़े हैं वो आदमखोर हैं या नहीं है, तो इसको कैसे पता करते हैं? अगर घटनाएं हो रही हैं फिर से, जो कि अभी रुकी हुई हैं, अगर फिर से होती हैं तो फिर इसका मतलब है कि एक और बाहर है जो ये कर रहा है, या दोनों ही ऐसा कर रहे हैं। तो उसको पकड़ने की कोशिश तो हम कर ही रहे हैं। जो पकड़े गए हैं उनके भीतर का कोई टेस्ट वगैरह इस तरह का कुछ करें, उन्होंने जो खाया है वो अगर जांच पड़ताल करें तो पता लग सकता है क्या? नहीं, देखिए उससे ये पता नहीं चल सकता। ये बहुत मुश्किल है कि ये पता चल के कि आपका बिहेवियर कैसा है वो आपके खून से पता पाना बहुत मुश्किल है। तो वो तो एक मुश्किल काम है, लेकिन अब क्योंकि ये पैक मेंबर हैं, हर मेंबर एक दूसरे से सीखता है, बड़ा अपने बच्चों को सिखाता है। तो अगर कोई एक मेंबर ने ऐसा किया है तो हम कोशिश इसीलिए कर रहे हैं कि सारे पैक्स को पकड़ के या सुरक्षित स्थान पे भेज दिया जाए। तो ये वन विभाग के अधिकारी हैं और एक्सपर्ट टीम है जो आई हुई हैं बहराइच, लगातार यहाँ पर काम कर रहे हैं और अपना जो भी अनुसंधान है उसको ले करके यहाँ पर भेड़ियों को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जागरूकता का अभाव है, ये बड़ी बात बताई है। लोग थोड़ा सा अगर जागरूक होंगे तो ये जो अभियान है इसको जल्द से जल्द ख़त्म किया जा सकता है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।